बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर इख्तिमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनो हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको दो अनमोल ख़जाने के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दो अनमोल ख़जाने कुरान पाक की 5 आयात, एक दुआ यानी कुल 6 चीज़ें हैं और ये ऐसे गैबी रूहानी असरात रखती हैं जिनका जवाब नहीं। इसकी इजाज़त हकीम तारिक साहब फरमाते हैं कि मुझे अहले अल्लाह से मिली है और मेरी तरफ से इसके पढ़ने की आम इजाज़त है। आज के इस मशीनी दौर में जहाँ हर तरफ अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम है, हर शख्स अपने मामलात को सुलझाने में कोशां और सरगर्दां है, और दूसरी तरफ अगर किसी के मामलात माली तौर पर सुलझे हुए हों या ज़माने से कदरे बेहतर हों तो कोई भी इस नेमत को बर्दाश्त नहीं करता। हसद, कीना, बुग़्ज़, अनाद, हत्ता के जादू के ज़रिए अपने नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ज़ेरे नज़र 6 अनमोल ख़जानों यानी 5 आयात कुरानी और एक दुआ का मजमुआ अगर कोई शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ले तो इसको बहुत से फ़ज़ाइल व फ़वाइद हासिल होंगे। जितना अदब, एहतराम और एहतमाम इसके पढ़ने में होगा और इसके साथ साथ जितनी तवज्जो और ध्यान से इसको पढ़ा जाएगा, इतने ही ज़्यादा फ़ज़ाइल व फ़वाइद हासिल होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक ही इससे मामला करता है। लिहाजा जितना कामिल, अकमल और मुकम्मल यकीन और गुमान अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात पर होगा, इतने ज़्यादा फ़वाइद व फ़ज़ाइल हासिल होंगे। आपको मैं बताती हूँ कि इसमें पहले 2 अनमोल ख़जाने में जो पहला ख़जाना है उसमें कुरान मजीद की कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं, कौन कौन सी दुआएं शामिल हैं, और आखिर में जो छठी दुआ है वो हज़रत अबू दरदा की है। आपने सबसे पहले इसमें सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर आयतल कुर्सी पढ़नी है एक बार ही सूरह फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी, और फिर इसमें सूरह आल इमरान की आयत है 18 से लेकर 19 तक, और ये मुकम्मल नहीं है, ये शाहिद अल्लाह से लेकर हिसाब तक पढ़नी है। फिर सूरह आल इमरान की आयत 26 से लेकर 27 तक, ये भी आपने कुल्लिल्लाहुम्मा से लेकर हिसाब तक पढ़नी है। फिर सूरह तौबा की आयात हैं 128 से 129, ये आपने पूरी पढ़नी है लक़द जाकुम से लेकर आखिर तक। फिर आखिर में हज़रत अबू दरदा की दुआ है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। 2 अनमोल ख़जाना कुछ इस तरह से है, या लतीफ़म बेहल्की ही, या अलीमम बेहल्की ही, या खबीरम बेहल्की ही, उल्तुफ़ बी या लतीफ़ू या अलीमु या खबीरु। इसी तरह से आपने इसकी तरतीब भी मुझसे सही तरह से समझ लें कि 2 अनमोल ख़जाने की एक ख़ास तरतीब है, एक ख़ास तरकीब है जिसके ज़रिए आपने इसको पढ़ना है। अगर आप 2 अनमोल ख़जाने से ज़्यादा नफ़ा लेना चाहते हैं तो अव्वल और आखिर दरूद शरीफ 11-11 बार, और अनमोल ख़जाना नंबर 1 21 बार सुबह शाम या सिर्फ दिन में एक बार किसी भी वक्त 21 बार पढ़ लें, और अनमोल ख़जाना नंबर 2 कम अज़ कम 313 बार और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में नहायत कसरत से पढ़ें। एक साहब ने शिकवा किया कि इनका पड़ोसी इन्हें तंग करता है और नाजायज़ तरीके से इन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है। इन्हें 2 अनमोल ख़जाने पढ़ने को दिए गए। कुछ अरसे बाद मिले और कहने लगे कि पड़ोसी की बदज़ुबानी ख़त्म हो गई है और वो अब मुझसे मिलने में मोहब्बत से पेश आने लगा है। एक साहब बताते हैं मेरे पास हकीम साहब फरमाते हैं कि मेरे पास जहाँ जिस्मानी मरीज़ आते हैं वहाँ पे रूहानी मरीज़ भी बहुत आते हैं। दम तावीज़ वगैरह के लिए मेरा तजर्बा है कि जब भी मैंने ऐसे मरीज़ों को साथ 2 अनमोल ख़जाने पढ़ने को दिए और उन्होंने नहायत तवज्जो से पढ़ा
تو اللہ تعالیٰ نے نہایت کرم فرمایا، کیونکہ میں سال ہر سال سے یہ تجربہ کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے میں نے کئی اجڑے ہوئے گھر بستے دیکھے اور برباد لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے خزانہ نمبر 2 کی بھی میں کچھ آپ کو برکت کا ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک صالح شخص نے بیان کیا کہ اس نے ایک شخص سے رقم ادھار لی۔ وہ رقم باوجود کوشش کے ادا نہ ہو سکی اور سود کا بوجھ بڑھتا رہا اور روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ گھر فروخت ہو گیا۔ ہم نے خزانہ نمبر 2 کو 1.25 لاکھ مرتبہ گھر کے تمام افراد نے مل کر پڑھا اور کچھ فائدہ ہوا۔ مزید 1.25 لاکھ دفعہ کل ہم نے 7 بار پڑھا۔ جتنا زیادہ پڑھتے گئے مسائل سلجھتے گئے اور ہماری مشکلات حل ہوتی گئیں۔ ہم حیران تھے کہ یہ مصیبت کیسے ٹل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل حل کر دیے۔ ایک گھرانہ رشتوں کے نہ ہونے میں الجھا ہوا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ تمام گھر والوں نے مل کر یہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ واضح رہے کہ پڑھنے والے مخلص اور ہمدرد لوگ ہوں، جن میں خلوص، توجہ، دھیان اور پاکیزگی ہو۔ یہ چیز ایسے لوگوں میں نہیں ہو سکتی کہ جن کو بعد میں کچھ رقم یا کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی غرض ہو، اور نہ ہی اس سے کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل نفع خلوص میں ہے۔ ابھی انہوں نے 1.25 لاکھ کے 5 نصاب بھی پڑھے تھے کہ ان کے رشتوں کے مسائل حل ہو گئے۔ 3 نصاب، 5 نصاب یا زیادہ سے زیادہ 7 نصاب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی مشکلات حل فرما دیتے ہیں۔ کچھ وقت اور مجاہدہ تو ہوتا ہے لیکن تمام زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے ویورز کے ایک نصاب 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔